जय हिंद दोस्तों। मोदी सरकार की डीएडीआर के जो एआईसीपीआई के आंकड़े हैं उसमें धांधली सामने आई है। बता दें 6 सीपीसी से पहले जो डीएडीआर मिलता था वो साल में एक बार बढ़ोतरी होती थी, लेकिन जैसे ही 6 सीपीसी के बाद 7 सीपीसी 6 सीपीसी लागू हुआ उसके बाद जो डीएडीआर है साल में 2 बार 6 6 महीने में मिलने लगा। यानी कि जो एआईसीपीआई के जो आंकड़े आते थे वो 6 6 महीने में आने लगे। लेकिन जब 7 सीपीसी लागू हुआ तो डीएडीआर जो एआईसीपीआई का फार्मूला है उसमें धांधली कर दी गई, यानी कि सीधा सीधा जो फार्मूला है उसमें 50% की कटौती की गई। ये अब बात सामने आई है। आपको मैं वो खबर दिखाऊंगा, वो आंकड़े दिखाऊंगा कि जो 7 सीपीसी के बाद आपके डीएडीआर कम होते गए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 7 सीपीसी में डीएडीआर कितना था, अब 8 सीपीसी में कितना है, तो उसमें कितना बदलाव हुआ है ये देख सकते हैं। 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2015 तक डीएडीआर जो था वो 7 सीपीसी जब लागू हुआ उस समय डीएडीआर 175% यानी 125% पहुंच चुका था। 125 का मतलब है 100 पार हो गया था। लेकिन जैसे ही 7 सीपीसी लागू हुआ उसके बाद डीएडीआर के जो एआईसीपीआई का फार्मूला है उसे बदल दिया गया। फार्मूला कैसे बदला मैं दूसरी आपको टेबल दिखाऊंगा, और 7 सीपीसी के बाद फार्मूला कैसे चेंज हुआ वो भी बताऊंगा। क्योंकि जो डीएडीआर था 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2025 उस समय तक डीएडीआर मात्र 60% ही हो पाया, और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो मोदी सरकार ने इस फार्मूले को, जो डीएडीआर का फार्मूला है, उसमें बदलाव कर दिया। 125% हुआ था 7 सीपीसी में, और अब 8 सीपीसी जब लागू होना है उस समय जो डीएडीआर है वो 60% हुआ। अगर इसको डिफरेंस देखें तो 65% कम। यानी कि जो नया फार्मूला बनाया गया डीएडीआर का एआईसीपीआई के आंकड़ों का, उसमें सीधा सीधा 50% लॉस होने लगा। अब कैसे लॉस होने लगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं मिल्क, पेट्रोल, एलपीजी, वेजिटेबल्स, इन सबके प्राइस अभी कुछ दिन पहले सरकार ने बढ़ा दिए। यानी कि डीजल और पेट्रोल में 3 रुपये महंगा कर दिया एक दिन में। अगर ये 3 रुपये परसेंटेज में देख लें तो ये लगभग 4% के आसपास एक दिन में महंगाई बढ़ाई गई। इसके बाद गैस के दाम भी 60 रुपये बढ़ा दिए गए थे, वो भी अगर देखें तो 5% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद बाकी चीज़ों में मिल्क, वेजिटेबल, सब में महंगाई बढ़ी। 6 महीने में जो आपके एआईसीपीआई के आंकड़े आते हैं उसमें मात्र डीए जो बढ़ता है वो सिर्फ 2% हाइक होता है। और जो ये इस बार हाइक हुआ उसका सबसे बड़ी वजह है कि आपका जो एआईसीपीआई 2016 के बाद जो फार्मूला चेंज किया गया उसमें 50% की कटौती कर दी गई। वो फार्मूला मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि एक दिन का ये जो महंगाई है 4% की बढ़ोतरी कर दी जाती पेट्रोल, डीजल, गैस में। उसके बाद 6 महीने का जो एआईसीपीआई के आंकड़े आते हैं उसमें पता चलता है डीए जो बढ़ा मात्र 2% 6 महीने में। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो एआईसीपीआई का फार्मूला है उसमें बदलाव कर दिया गया था 2016 में। अब ये देख लें 2006 से लेकर 16 तक की जो डीएडीआर में फार्मूला लगाया गया था उसमें 10% हर 6 महीने में बढ़ता था। देख सकते हैं कि 2010 2010 और 1/7/2010 के बीच में जो बढ़ोतरी हुई 35% से सीधा 45% डीए हो गया था। इसके बाद 2011 में 51 से सीधा 58% यानी 7% की बढ़ोतरी, 65 से सीधा 72 7% की बढ़ोतरी, और ये लगातार बढ़ोतरी 6 से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी होती गई। इसमें देख सकते हैं 1/1/2013 में, उस समय भी जो गवर्नमेंट थी उस समय कांग्रेस की थी, उस समय जो बढ़ोतरी हुई थी 80 से सीधा 90%। इसके बाद 1/1/2014 में 100%, 90 से 100% हो गया था। 1/7/2014 में उस समय बीजेपी की सरकार आ गई थी, उस समय भी 7% की बढ़ोतरी हुई थी। 1/1/2015 में उस समय बीजेपी की सरकार थी, 113% यानी कि सीधा सीधा
6% की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद 119% 2015 में हो गई थी, यानी कि ये भी परसेंट अगर देख लें तो लगभग ये भी 6% की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 125% हो गया था 1/1/2016 में, जब 7 CPC में बीजेपी सरकार ने 7 CPC दिया था। 125% उस समय DA था। उस समय सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उस समय जो फार्मूला लगता था वो DA/DR का फार्मूला, जो AICPIN के आंकड़े आते थे वो अलग था, क्योंकि 6% से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी हर 6 महीने में DA/DR में होती थी। अब जो 2007-16 के बाद जो AICPIN के आंकड़े बढ़ते थे, यानी कि फार्मूला लगाया जाता था, उसमें आप देख सकते हैं कि मात्र 2%, 3% से ज़्यादा कभी भी बढ़ोतरी नहीं हुई। ये बढ़ोतरी आप देख सकते हैं कि पहले 1/7/2016 में 2%, इसके बाद 1/1/2017 में 4%, जब AICPIN के आंकड़ों का जो फार्मूला है वो चेंज कर दिया गया, यानी कि सीधा 50% घटा दिया गया। इसके बाद 1/7/2017 में 4 से सीधा 5, 1% की बढ़ोतरी, 5 से सीधा 7 यानी कि 2% की बढ़ोतरी, 7 से 9 यानी 2% की बढ़ोतरी, 9 से 12 3% की बढ़ोतरी। इसके बाद फ्रीज हो गया था DA/DR 17% जैसे आया था, और ये सीज कर दिया गया था कोविड-19 के टाइम पर। 31% तक दिया गया था, 31% डायरेक्ट दिया गया था। 3 जो किस्त हैं अभी भी आपको मिली नहीं है। इस समय जो DA/DR बढ़ता था वो भी नाम मात्र का 2%, 3% की बढ़ोतरी होती थी। ये जब 7 CPC लागू किया गया था उस समय से ही DA/DR का फार्मूला चेंज कर दिया गया, क्योंकि ये 50% सीधा कटौती कर दी गई DA/DR के आंकड़े में। 34%, फिर 38%, फिर 42%, फिर 46%, फिर 50%, और इसके बाद 53%, 2% की फिर बढ़ोतरी 55%, 55 से सीधा 58 3%, और 58 से अब 60% हुआ है 1/1/2026 तक। तो आप देख सकते हैं कि जब 50% DA/DR जो AICPIN का आंकड़ा था वो 2016 से जब चेंज हुआ, उसके बाद जो DA/DR आपका जो बढ़ोतरी हुई वो लगातार 2%, 3% की हुई, जहां पर 6% से 10% की बढ़ोतरी होती थी पहले हर 6 महीने में DA/DR में। अब वो मात्र 2% की बढ़ोतरी, 3% की बढ़ोतरी होती रही है। यही कारण है कि पहले 125% DA पहुंच गया था 7 CPC में, अब 8 CPC 2026 तक, 1/1/2026 तक सिर्फ 60% ही DA/DR पहुंच पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 50% की कटौती जो AICPIN का फार्मूला बनाया गया उसमें कर दिया गया था। पहले DA/DR एक बार ही मिलता था, यानी कि 2006 से पहले जो DA/DR दिया जाता था वो साल में एक बार दिया जाता था। वही फार्मूले को 7 CPC में लागू कर दिया गया, क्योंकि DA/DR तो 2% ही दिया जाता, लेकिन उसमें कटौती करके सीधा सीधा उसमें आपको 6 महीने में दिया जाता, लेकिन 50% की जब कटौती कर दी जाएगी तो सीधा सीधा नुकसान हो गया, यानी कि पहले जैसा फार्मूला फिर लागू कर दिया गया। तो ये नुकसान हुआ है 6 CPC के बाद जब 7 CPC लगा, उसमें आपका AICPIN में धांधली की गई, और ये मोदी सरकार की तरफ से फार्मूला में जो चेंजमेंट किया गया, इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने DA/DR के आंकड़ों में धांधली की है 7 CPC में। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।